बच्चों, आज की वीडियो में हम घातांक और करनी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं अंदर की तरफ। सबसे पहले अंदर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए हमें करना क्या है। अंदर देखिए, पूरा जो जितना लिखा है उसकी घात 4 है। तो हम इसको अभी पहले छोड़ते हैं। यहां पर करणी में क्या है, 3 लिखा हुआ है। और अंदर जो 2 की पावर 9 है उसकी करणी में 6 लिखा है। करणी में को सॉल्व करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। करणी में 6 का मतलब, जैसे अगर आपको मालूम होगा ए की करणी में n लिखा है तो इसका मतलब a⁴ 1/n। करणी में ये a है। a की करणी में जो है 3 लिखा है, इसका मतलब a⁴ 1/3 यानी घनमूल। ठीक है, तो आपने ऐसा कर दिया। अब इसकी पावर क्या है, 4। इसी तरीके से इसमें भी आपको करना है। यहां करणी में 6 लिखा है, अंदर करणी में 2 की पावर 9 की करणी में 3 लिखा है तो इसका मतलब 1/3। अब ये हो गया। आगे देखते हैं। अब इस वाले की करणी में 3 है तो लिखेंगे 2 की पावर 9। अब देखिए, घातों की आप जानते हैं गुणा होती है। 1/6 गुणा 1/3, क्योंकि करणी में 3 है तो बटे में आएगा। ठीक है, और इस पूरे की पावर 4, तो ये भी आप गुणा में लिख दीजिए। हो गया कि नहीं हो गया? इसको भी आप गुणा में लिख सकते हैं, क्योंकि घातों की घात घातों की घात हो तो घातों की गुणा होती है, ये आप जानते हैं। अगला देखिए, 2 की पावर 9 गुणा 1/3, और इसकी करणी में 1/6 है तो 1/6 कर देंगे, और घात में 4 है तो वो भी लिख दीजिए। देखिए, आपने सब सॉल्व कर लिया। अब यहां देखिए, इसको काटिए। कटेगा 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो यहां पर 2 की पावर 2 हो गया, ये कुछ नहीं है। 2 की पावर 2, तो पहला वाला आपने जो सॉल्व किया वो 2 की पावर 2 हो गया। यहां भी देखिए, यहां भी सेम है। देखिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो यहां पर क्या आ रहा है, यहां भी 2 की पावर क्या आ रहा है, देखिए 2 की पावर 2, और यहाँ 2 की पावर 2। तो 2 की पावर क्या हो गया, 4। हो गया कि नहीं हो गया? यहां भी 2 की पावर 2 और यहां भी 2 की पावर 2। तो 2 दूनी 4, और तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 16। इसका मान आ गया। ठीक है, तो आपको देखा करणियों को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब इसमें घातांक भी है, करणी भी है, दोनों है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए, 3 की घात 2, 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया, 2 की घात 3 8। अब ध्यान दीजिएगा, 3 की घात 2, 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 को सॉल्व किया तो 8 हो गया। 2 की घात 3 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 की घात 3 को क्या लिखेंगे, 8। अब ये 3 की घात 8 हो गया। यहां घात की घात है, घातों की गुणा 6। तो अब यहां पर अगर आप निकाल लेंगे 3 की घात 6 कॉमन, तो यहां बचेगा 3 की घात 2 आगे -1। 3 की घात 6 गुणा 3 की घात 2 कितना होता है, 9 - 1। तो 3 की घात 6 गुणा 8 हो गया। अब 3 की घात 6 क्या होता है, तो देखिए 3 की घात 6 का मतलब है, अगर इसे हम वैसे आप दो तरीके से कर सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 करते रहिए। तो देखिए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और फिर अब इसको 8 से गुणा करनी है। ये हो गया 3 की घात 6। तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। अब 243 को 3 से और गुणा कीजिए। ठीक है, और उसके बाद 8 से गुणा कर देनी है, या 243 को आप 24 से गुणा कर दीजिए। तो ये गुणा में आ जाएगा, नहीं तो ये आपका घातांक में है मान, और नहीं तो आप इस तरीके से गुणा करके यहां लिख सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, तो मैं यहां छोड़ दे रही हूं। यहां देखिए, ये वाला कैसे होगा भाई, तो इसमें ये भी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। देखिए, ये 2 के आधार इसमें 2 है तो सबका आधार 2 कर दीजिए। तो 2 की घात 4 16 होता है कि नहीं, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। हो गया कि नहीं हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इसको घात में 0.16, यहां पे भी 2 की घात 4 घात में 0.04, यहां 2, ये है 0.2। ये आपको ना इस तरह लिख लिया। अब देखिए, घातों घातों की गुणा हो जाती है, तो 16 को 4 से करेंगे तो 16 चौक 64 होता है। 2 के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है,
इसी तरीके से इसको भी करेंगे, 4 से 4 चौक 16 तो 0.16 और यहां पर 2 की पावर 0.2। अब आधार समान है, सबका 2 2 है, तो घातें क्या हो जाएंगी, गुणा में जुड़ जाएंगी। 0.64 प्लस 0.16 प्लस 0.0 आगे लगाइए या ना लगाइए, 0 लगा दे रहे हैं, अगर लगाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी एक 0 लगा दीजिए क्योंकि दशमलव के 2 स्थान तक है। अब इनको जोड़ें तो 6 4 10, इकाई इकाई को जोड़िए तो 2 की घात, ये घात में ही चल रहा है, इसकी गुणा में नहीं है, घात में है। ठीक है, तो यहां हो गया 10, एक हासिल बचा 6 और एक 7, 7 2 9 और एक 10, तो यहां पर 0 और 1, तो 2 के बाद दशमलव लगाइए, 2 की पावर 1, 2 की पावर देखिए 2 की पावर 1 हो गया क्योंकि बाद के दशमलव के बाद केवल 0 0 है तो इसका मतलब नहीं है, तो इसको 2 की पावर 1 लिखेंगे। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2, यानी 2 एक बार, हो गया आसानी से। इस तरह से ये भी करना है। देखिए 256 है और बेस आधार, तो गुणा में घातें जोड़ेंगी, तो इन दोनों का अगर जोड़िए तो 16 और 9 25 होता है, तो 0.25 हो जाएगा जोड़ने पर। देखिए बहुत आसान है, आप इसे जोड़ सकते हैं आराम से इन दोनों को। अब 256 किसका होता है, ध्यान दीजिएगा, 256 16 का वर्ग होता है। 16 का वर्ग मतलब 16 का वर्ग यानी 4 की घात 4। भाई देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का वर्ग और उसका भी वर्ग, तो क्या हो गया, 4 की घात 4 हो गया। ऐसा मैंने क्यों किया, 4 की घात में ही क्यों बदला, 2 की घात में क्यों नहीं बदला। देखिए ध्यान दीजिए, 4 की घात 4 और बाहर है 0.25, जब घात की घातों की गुणा, घात की घात है तो घातों की गुणा होगी, 4 गुणा 0.25, तो ये क्या हो गया, 4 को 0.25 से 25 चौक 100 होता है कि नहीं होता है, तो यहां पर 4 और 100 लिखेंगे और 2 के बाद दशमलव लगाएंगे तो 4 की घात 1 हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका आंसर 4 आ गया। तो इस तरीके से इसको करेंगे तो आपको समझ में आ गया क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया। और अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन हमें घातांक करणी को बहुत ध्यान में रखना होगा। अब देखिए 1/2 है इसका 6.25 का, तो 625 किसका वर्ग होता है, 25 का वर्ग होता है। अब 2 के बाद अगर किसी संख्या के वर्ग में 2 के बाद दशमलव है तो वर्गमूल में 1 के बाद दशमलव लगाएंगे, ये मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया हुआ है। 1/2 का मतलब वर्गमूल ही है, तो 12 हो गया। आधा इसके अगर वर्ग में संख्या में 4 अंक हैं तो इसमें क्या करेंगे, वर्गमूल में 2 के बाद लगाएंगे आधा, ये हो गया। +1 बटे में, अब ये देखिए 27 किसका घन होता है, 3 का घन, तो 27 का घनमूल होगा 3। अब घनमूल में क्या करते हैं, अगर किसी संख्या के घन में पीछे से 3 के बाद दशमलव है तो घनमूल में पीछे से 1 के बाद लगाएंगे, क्योंकि 0.3 गुणा 0.3 गुणा 0.3 तो ये 3 के बाद ही जाएगा दशमलव की नहीं, गुणा 81 3 की घात 4 होता है, और इसका 1/4 करेंगे तो खाली 3 आएगा, क्योंकि 4 गुणा 1/4 करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, तो 25 और यहां पर है आपका 0.12, ठीक है, यहाँ 4 थे तो यहाँ आधे के बाद लग जाएगा। तो अब 25 को अगर इससे करेंगे 12 से, तो 12 पंजे एक साथ कर सकते हैं, 12 पंजे 60, 60 का आपका 0 आ गया, 6 बचा, 12 दूनी 24, 24 में 6 और जोड़ेंगे तो हो गया 30। अब देखिए 3 के बाद दशमलव लगना है, तो यहां पर क्या हो गया, ये देखिए 3 के बाद 2 यहां 1 यहां, 3 के बाद दशमलव यानी 0.3 +1 अपॉन नीचे क्या होगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है, तो यहां हो गया 3 तिया 9 करेंगे और 1 के बाद दशमलव लगा देंगे, यहां पे लग गया। अब यहां क्या हो जाएगा, देखिए 1.3 हो गया, और 0 0 है वो तो आगे कोई दिक्कत नहीं है, आप ये लगा भी सकते हैं और नहीं भी, तो यहां हो गया 0.9, तो यहां पे भी अगर 0 0 करेंगे तो ये कट जाएगा और ये 0 भी कट गए, तो यहां हो जाएगा 13/9, ये आपका मान आ गया। अब 9 से करो तो 9 1 कम 9, 9
फिर दशमलव, अगर दशमलव में निकालना है क्योंकि यहाँ सब दशमलव में है तो आप दशमलव में ही निकालेंगे, तो बचा 4, 9 चौक 36 तक जाएगा। उसके बाद भी आगे आप निकाल सकते हैं 36, उसके बाद फिर 4 बचेगा, फिर 9 चौक 36। ठीक है, इस तरीके से आप निकालते चले जाएंगे। देखिए आप ऐसे समझ पा रहे होंगे। 9 एक कम 9, फिर बचेगा 9 4 13, दशमलव लगाएंगे 40 हो गया, 9 चौक 36। फिर आपका क्या बचेगा, फिर से 4 बचेगा, दशमलव लगा है, फिर 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से आता जाएगा, आपका ये मान निकल आया। अब देखिए इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहले वाला जो 7 है उसका मतलब क्या है, 7 की घात, और सब गुणा में है, 7 की घात 1/2, क्योंकि एक करणी लगा हुआ है। अगले वाले में करणी का भी, ये इस वाले 7 में करणी का भी करणी है, यानी 7 की घात 1/2 गुणा 1/2। और इस वाले में करणी, उसका भी करणी, उसका भी करणी, इसका मतलब 7 की घात 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2। इसका मतलब ये वाला पहला वाला 7 की घात 1/2, दूसरा वाला 7 की घात 1/4, क्योंकि बटे में देखिए 2 की 2 से गुणा। तीसरे वाले में 7 की घात 1/8, 2 गुणा 2, ऊपर एक एक की गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, नीचे ये। अब देखिए आधार समान है तो घातों की क्या होगा, गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती हैं। 7 की घात 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। 7 की घात यहाँ जब इसका लघुत्तम लेंगे, आप जानते होंगे इनको सॉल्व करना, तो यहाँ पर 8 है तो यहाँ कितना आएगा, 2 चौक 8, और 4 की 1 से गुणा 4 ही आएगा। यहाँ 4 दूनी 8 तो 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा। तो ये हो गया आपका 7 की घात 4 और ये 3 7, 7 की घात 7/8, ये आपका आंसर आ गया। अगला वाला देखिए 256। अब 256 को आप लिख सकते हैं, आपको मालूम है ये 16 का वर्ग है। एक साथ भी कर सकते थे, लेकिन आपको अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाए अगर मैं डायरेक्ट कर दूं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं घात की घात था, तो 16 की घात 2 गुणा 3/8 हो गया, 2 चौक 8। अब ये 16 की घात 3/4 हो गया। अब 2 की घात 4 16 होता है। ये डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, 2 की घात 8 डायरेक्ट लिख देते 256 को। लेकिन अगर आपको ये इतना आसान मतलब नहीं पता, 16 का वर्ग पता है और 2 की घात 4 ये आराम से पता होगा, और 3/4 कर दिया। अब फिर क्या होगा, घातों की गुणा करिए, 4 गुणा 3/4, तो 4 से 4 कट गया, 2 की घात 3, 2 की घात 3 कितना होता है, 8, आपका आ गया। डायरेक्ट भी आपका अगर आपको आता हो कि 2 की घात 8 256 होता है, तो आप डायरेक्ट काट के और वैल्यू एकदम से मतलब इसको फिर ओरल कर सकते हैं आप। यहां पे क्या है देखिए, माइनस में तो पहले प्लस में कर लीजिए। 1 सही 44/100 की घात 3/2 हो जाएगा। ठीक है, एक सही। अब देखिए ये इसको सही बटे में लिखा हुआ है, एक सही इतने, तो आप इसको बटे में करेंगे तो 100 एकम 100 और उसमें 44 जोड़ेंगे, 144/100 की घात 3/2। अब ये सब बटे में चल रहा है, तो देखिए 144 12 का वर्ग होता है और 100 10 का वर्ग होता है। तो इस घात दोनों की 2 हो गया कि नहीं हो गया, और गुणा में 3/2, घातों की गुणा हो जाएगी, घात की घात है तो कट गया। अब हो गया 1/12/10 की घात 3। अब देखिए ये हर के हर में जो होता है वो अंश में चला जाता है, तो 10/12 की घात 3, 10 की घात 3 कितना होता है, 1000, 12 की 1728। आपको पता होगा, नहीं पता, अगर ऐसा नहीं पता, वैसे तो आपको घन और मैंने बताया था घन याद कर लीजिएगा, वर्ग याद कर लीजिएगा। नहीं पता तो 12 का वर्ग 144 पता होगा, उसकी 12 से गुणा कर दीजिए, तो 12 का वर्ग गुणा 12, 12 की घात 3 हो गया। तो आप ये हो गया, करके देख लेते हैं। 12 चौक 48 का 8, मैंने 1728 बताया था, अभी देखिए वही निकलेगा। 12 चौक 48, 48 में फिर से 4 जोड़िए 52, 5 बचा, 12 एकम 12 और 5 17, हो गया कि नहीं, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।